नमस्ते एंड वेलकम टू मुकेश कुमार जी के ऑनलाइन क्लास ऑन यूट्यूब। ये क्लास बिल्कुल फ्री है और इस फ्री जीके क्लास का आनंद लेने आप आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। यू गोना लर्न सम ब्यूटीफुल जीके क्वेश्चंस टुडे एंड जीके इज एन एसेट्स दैट यू कैरी विद योर ऑल स्टूडेंट लाइफ। तो इस सामान्य ज्ञान सेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि इसी तरह के ब्यूटीफुल जीके सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन टुडेज वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ब्यूटीफुल जीके सेशन। तो आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, गुप्त वंश या वंश होना चाहिए का संस्थापक कौन था? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में घटोत्कच गुप्त, ख में चंद्रगुप्त प्रथम, ग में श्रीगुप्त, घ में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग श्रीगुप्त। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, गुप्त किसके सामंत थे? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में मौर्यों के, ख में कुषाणों के, ग में सातवाहनों के, घ में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख कुषाणों के। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में श्रीगुप्त ने, ख में चंद्रगुप्त प्रथम ने, ग में घटोत्कच गुप्त ने, घ में समुद्रगुप्त ने। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में भानुगुप्त, ख में बाणभट्ट, ग में आर्यभट्ट, घ में बराह मिहिर। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग आर्यभट्ट। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में पाली, ख में प्राकृत, ग में हिंदी, घ में संस्कृत। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है घ गुप्तों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में स्कंदगुप्त को, ख में चंद्रगुप्त को, ग में ब्रह्मगुप्त को, घ में समुद्रगुप्त को। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है घ वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कह करके समुद्रगुप्त को पुकारा था। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुन्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में कुमारगुप्त, ख में समुद्रगुप्त, ग में स्कंदगुप्त, घ में चंद्रगुप्त। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग स्कंदगुप्त। इन्होंने ही हुन्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था?
दोस्तों आपका ऑप्शन है क में कला एवं स्थापत्य, ख में साम्राज्यवाद, ग में राजस्व एवं भूमि कर, घ में साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क कला एवं स्थापत्य। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में हड़प्पा काल से, ख में मौर्य काल से, ग में बुद्ध काल से, घ में गुप्त काल से। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में चंद्रगुप्त मौर्य, ख में समुद्रगुप्त, ग में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, घ में हर्ष। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य कवि थे। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में जैन धर्म से, ख में बौद्ध धर्म से, ग में वैष्णव मत से, घ में शैव मत से। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में कांची, ख में तक्षशिला, ग में नालंदा, घ में वल्लभी। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में ब्रह्मगुप्त, ख में चंद्रगुप्त प्रथम, ग में चंद्रगुप्त द्वितीय, घ में भानुगुप्त। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। आपका ऑप्शन है क में चंद्रगुप्त प्रथम, ख में अशोक, ग में हर्षवर्धन, घ में चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घ, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में मौर्यों का काल, ख में राजपूतों का काल, ग में चोलों का काल, घ में गुप्त काल। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घ, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग अर्थात गोल्डन एज गुप्त काल को कहा जाता था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, फाहियान कहाँ का निवासी था। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में भूटान का, ख में अमेरिका का, ग में चीन का, घ में बर्मा का। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है गो फाहियान चीन का निवासी था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में शक, ख में कन्नव, ग में वकाटक, घ में सातवाहन। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय वकाटक वंश का शासक था। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? आपका ऑप्शन है क में श्रीगुप्त, ख में चंद्रगुप्त द्वितीय, ग में समुद्रगुप्त, घ में स्कंदगुप्त। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? आपका ऑप्शन है क में कहोम स्तंभ लेख में, ख में जूनागढ़ अभिलेख में, ग में प्रयाग प्रशस्ति में, घ में मंदसौर लेख में। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है क स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? आपका ऑप्शन है क में प्रयाग, ख में बोध गया, ग में कुशीनगर, घ में अमरावती। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ख श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में भगवान बुद्ध की मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में मौर्य काल में, ख में गुप्त काल में, ग में कुषाण काल में, घ में सैंधव काल में। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख मंदिर निर्माण का कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में शकों के उन्मूलन के बाद, ख में गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, ग में चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, घ में उपर्युक्त सभी। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन करने के बाद धारण की। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में शिव, ख में विष्णु, ग में बुद्ध, घ में सूर्य। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर है ख गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में चतुर्थ सदी ईस्वी में, ख में सप्तम सदी ईस्वी में,
गौ में तृतीय सदी ईस्वी में, घौ में द्वितीय सदी ईस्वी में। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः, ख में हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, गौ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः, घौ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घौ। फाहियान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को क्रमशः देखा।